क्लास 10th का मैथ है और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। 9वां क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है देखो, दे दिया है a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn का वैल्यू दे दिया है 192। निकालना क्या है? d। क्या निकालना है? d। फॉर्मूला क्या होता है सर? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक होता है Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही दो फॉर्मूला है, ठीक है ना। और ये दो फॉर्मूला में क्या लगता है, किसको लगाना चाहिए? कौन सा फॉर्मूला का यूज है इसमें? नीचे वाला। रीजन क्या है? क्योंकि अगर दिया होता तो an दिया होता तो उस पर सोचते भी। यहाँ दिया है Sn दे दिया है, s दे दिया है, मतलब Sn दे दिया है ना, तो इस फॉर्मूला पे यूज करेंगे। और इस फॉर्मूला को आराम से आप खाली लिख दीजिए। लिख देते हैं, देखो Sn क्या होगा? n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। Sn का वैल्यू दिया है कितना? 192। n दिया हुआ कितना? 8 बटे 2 करना, क्योंकि नीचे 2 है, 2 और a के जगह पर 3 प्लस n माइनस 1। n मतलब 8 माइनस 1 और d निकालना है तुमको। यहां तक क्लियर है? आंख लाल है अभी तो क्या बात है? चलिएगा, इसको काट दे हम। 2 के टेबल में कितना बार में? 4 बार में। 3 दूनी 8 में 1 घटा देंगे, क्या मिलेगा? 7। और 7 को d से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। यहां तक में कोई परेशानी नहीं ना? तो डाउट में डाल देता है। ये देखो 4 और इस माने ब्रैकेट के बीच क्या रिश्ता है? गुना। उस पार ले जाएंगे क्या हो जाएगा? सुनाई दे रहा है? इस 4 और इस ब्रैकेट के बीच रिश्ता है गुना का, और गुना बराबर के उस पार ले जाएंगे क्या हो जाएगा? भाग कर दो। इस पार करेंगे इसको तो 192 बटे में 4। इधर क्या हो गया? 6 प्लस। यहां तक में कोई परेशानी? अब बोलिए, काट दें इसको। 4 के टेबल में काट दो। 4 के टेबल में भाग लगा देते हैं। 192 को 4 से भाग लगा, 4 चौक 16। बचा कितना? इस 2 उतरेगा यहाँ, 4 अठी 32। कितना बार में कट जाएगा? 48 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब बताओ, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ सही है। अब बोलो, ये ब्रैकेट जब हटा देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। और ये 6 और 7 डी के बीच क्या रिश्ता है? जोड़ का। अब जोड़ बराबर के उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा। तो घटाव करेंगे, इसको इधर ले आओ। 48 घटा 6 बराबर 7 डी। ये दोनों को घटा दिए, मिला कितना? 42 बराबर 7 डी। 7 और डी के बीच क्या रिश्ता है? 7 और डी के बीच क्या है? गुना बराबर के उस पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? भाग। तो 42 को आप 7 से भाग लगा दीजिएगा, क्या मिलेगा? यानी कि डी का वैल्यू क्या हो गया? 7 छक 6 बार में। यही निकालना था। एक बार और देख लो, जो जो दिया है उसको उतार देना है और जो निकालना है उसको देख लेना है। अब ये दोनों के बीच में ए के जगह ए डाल दो, एन के जगह एन डाल दो, एस एन के जगह एस एन डाल दो। एकदम सीक्वेंस में करते चलिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई हार्ड है नहीं, एकदम इजी सवाल है। करो इसको। देखो, हम बताए थे ना कि एस एन का एक फॉर्मूला और है, एन बटे 2a प्लस एल, या इसी को ए एन भी कहते हैं, है ना। तो इसी को आप अगर रिप्लेस करना चाहें, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब पहला पद और अंतिम पद दिया रहता है। पहला पद और अंतिम पद दिया रहता है। जब पहला पद और अंतिम पद दिया रहता है उस समय हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। क्यों फॉर्मूला इसको यूज करना है सर? क्योंकि बहुत शॉर्ट पड़ता है। ये दोनों एक ही चीज है,
इसमें देखो कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें बहुत कम है ना। तो इसको यूज कर लेना, नहीं करोगे कोई बात नहीं, उससे भी कर लोगे, लेकिन इससे करोगे तो इजी पड़ेगा थोड़ा। तो इसी को करेंगे हम लोग। एक फॉर्मूला क्या है एस एन का, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। एल और ए एन एक ही बात है, एल मतलब लास्ट टर्म और ए एन मतलब भी लास्ट टर्म ही होता है। तो ये जो है, अब बोलो एल कितना दिया हुआ है 28, एस एन कितना दिया हुआ है, ये एस एन ही है, एस लिखा हुआ मतलब एस एन है, कितना दिया हुआ है 144, और कुल पद कितना है मतलब एन दे दिया। यहाँ पे अगर हम लिख दें कि एन बराबर 9 है, तो क्या निकालना है, ए निकालना है। एन एन के जगह पे 9 लिखना है, और ए कितना दिया है, ए ही तो निकालना था, और ये दिया है कितना 28। यहां तक में कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिए क्या कहता है कि ई ब्रैकेट और 9/2 के बीच क्या रिश्ता है, गुना का, उस पार ले जाएंगे क्या हो जाएगा भाग, और बटे को अगर भाग में चेंज करना है खाली उलट देना है उसको, है ना, मुड़ी भर पटक देना है। ऐसे कैसे, 144 को गुना कर देना, ऊपर 2 नीचे 9 बराबर ए प्लस 28। यहां तक में कोई दिक्कत, यानी कि गुना को अगर उस पार ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, भाग का मतलब उलट देना है बटे को, ठीक है। तो अब काटो इसको, 9 के टेबल में कितना बार में कट जाएगा, भाग लगा देते हैं, 9 से भाग लगा दिए 144 को, 9 एकम 9 कितना बचा 5, यहाँ 4, 9 छक 54 होता है, कट जाएगा 16 बार में, 16 बार में कट गया। अब बोलिए यहाँ पे 16 गुना 2 बराबर ए प्लस 28, यही हुआ ना, 16 दूनी कितना होगा 32 बराबर ए प्लस 28। अब ए और 28 के बीच क्या रिश्ता है, भागा जोड़ का, अब जोड़ उस पार जाएगा क्या हो जाएगा घटा, तो 32 में 28 घटा देंगे ए मिल जाएगा, और ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा 4, 32 में 28 घटा के 4, बस यही था, हो गया। कलिए पढ़िए सवाल क्या लिखा है, 639 योग प्राप्त करना है, 636 636 योग प्राप्त करना है। और योग प्राप्त करना है मीन्स आपका दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, योग जब भी बोला जाए तो योग के लिए यही फॉर्मूला लगाना है ना, ये रहे चाहे ये रहे। तो योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दिया है, वो एपी क्या है 9, 17, 25, इसी तरह करके कहता है कितना पद लेना चाहिए, पद कैगो लेना चाहिए। तो अभी इसको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, इसमें से पहला पद जो हो गया ये हो गया ना, पहला पद क्या हो गया, और प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद को क्या कहते हैं ए कितना दिया है 9, सारवंतर निकालते हैं, सारवंतर, सारवंतर मतलब डी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सेकंड में फर्स्ट घटा के, 17 में 9 घटा देंगे कितना मिल जाएगा 8, और एन जो है एन निकालना है, कितने पद चाहिए एन ही निकालना है, यानी कि पदों की संख्या चाहिए, पदों की संख्या चाहिए, ये निकालना है, यानी कि एन निकालना है, और 636 योग प्राप्त करना है, यानी कि 636 जो दिया हुआ वो क्या दे दिया है, योग दे दिया है, और एस एन दे दिया है 636। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है 636, ठीक है। एन आपको निकालना है, एन का एन ही रहने दो 2, और ए के जगह पर क्या होगा 9, और फिर एन के जगह पर एन ही रहेगा, और डी के जगह पर क्या होगा, ठीक है। एस एन के जगह पर 636, एन का एन ही रहेगा, और बटे 2 ए के जगह पर 9, और प्लस एन माइनस 1, एन के जगह पर एन ही रहेगा -1, और डी के जगह पर 8, ठीक है। इसको सेट कर दिए। अब दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर सॉल्व करना है, तो सॉल्व कहां से शुरू करें, कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए हम बताएं कि सबसे पहले तुम इसको इस पार ले आओ, ठीक है। जब
ये पूरे नहीं लाना है, खाली 2 को लाना है, तो 2 इससे गुना हो जाएगा, 636 को गुना 2 से कर दो, यहां बचा n, और 9 दूनी 18। और ये बताए थे कल भी हम, इस प्रकार का सवाल आया था कि जब भी बाहर रहे और ब्रैकेट के अंदर, तो ये दोनों से गुना करना है। तो 8 को एक बार 1 से करना है, 8 को एक बार n से करना है। 8 को n से करेंगे क्या हो जाएगा, 8n, और फिर 8 को 1 से करेंगे क्या होगा, यहां तक में कोई परेशानी। अब देखो ये दोनों एक ही बिरादरी का हो गया, तो 18 में 8 घट जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये दोनों गुना करके लिख देते हैं, 636 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 1272 हो जाएगा n। अब ये जो है 18 में 8 घट जाएगा, कितना मिलेगा, 10, तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 8n, ठीक है। अब ई फिर वापस इसी तरह यहां देखो, ई भी वापस ये दोनों से गुना होगा, तो 10 को n से करेंगे 1272 है, 10 को n से करेंगे 10n हो गया, फिर n को 8n से करेंगे तो 8n स्क्वायर होगा, क्योंकि n यहां भी है n यहां भी है, n स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया इस प्रकार से, इसको हटा दें, अब क्या करो, इसको तुम बराबर के इस पार ले आओ, बराबर के इस पार ले आओगे तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको हम लिखें, देखो यहाँ पे 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1272, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब क्या करना है, द्विघात जो समीकरण होता है उसका रूप जो होता है पहले स्क्वायर वाला पहले होता है, तो पहले इसको लिखना है 8n स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखो 10n माइनस 1272 बराबर किसका, 0 का। अब देखो सब में 2 है, यानी कि 2 से भाग तीनों का तीनों लग सकता है, नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बड़ा संख्या को गुना करने में बड़ा दिक्कत होगा, इसलिए इसको क्या करना है, सबको 2 से भाग लगा दो, यानी कि कॉमन ले लेना है। क्या करना है, कॉमन ले लेंगे, सब में जो है 2 है, तो 2 को घिसिया के बाहर कर लो, जब 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा 4n स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 2 से भाग लगा रहे सब में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5n, फिर यहाँ हो जाएगा 636 बराबर 0। अब बोलो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर, ये 2 उस पार जाएगा 0/2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो भाग में आएगा, और फिर वापस भाग लग के क्या हो जाएगा 0, तो इसको हटा करके डायरेक्ट खाली 0 लिख देते हैं। अब बोलो यहाँ पे इस प्रकार से आ गया, अब क्या करना है, इसको वापस ऐसा गुना करो, अब गुना करके कुछ भी करके तुम 5 लाओ, ठीक है। गुणनखंड करना है, गुणनखंड कैसे करेंगे, 636 को 4 से गुना, 636 को क्या करना है 4 से गुना, या फिर 4 चैप्टर में पढ़े होगे, 4 चैप्टर में पढ़े हो श्रीधराचार्य सूत्र, उसी से कर लो, ए बी सी करके डी निकाल लो, 4 चैप्टर पढ़े हो ना, ए बी सी आता है ना, ए बी सी करके डी निकाल लेंगे, और डी निकल जाएगा, मूल निकाल लेंगे, जो होगा वही एन निकल जाएगा, ठीक है। या फिर इससे कर लो, जो करोगे कोई दिक्कत नहीं है, करो इसको, 6 चौक 24 के 4 बाकी बचा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 के 4 बाकी बचा 1, 6 चौक 24 और 1 25। अब इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ दिए हम, है ना। तोड़ देने के बाद पता चला कि 53 गुना 48 में आता है, 53 48 दोनों को गुना कर देंगे 2544 भी आ जाएगा, और 53 में 48 घटा देंगे तो 5 भी आ जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए क्या 5, तो हर हाल में इसको करना था 4n स्क्वायर, अब इसके जगह पर एक बार 53 लिखना है, एक बार 48, तो क्या करना है यहाँ पे 53n माइनस 48n माइनस 636, ये दोनों में क्या है जो कॉमन है, क्या है जो कॉमन है, n है, कॉमन है ना, तो n कॉमन ले लिया, यहाँ क्या मिलेगा 4n, और यहाँ पे 53, अब यहाँ पे जो है क्या है जो दोनों में है 12 ना, माइनस कॉमन जब देखो यहाँ पे ध्यान देना है
कि जब कॉमन माइनस लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि अंदर जो 48 प्लस माइनस है यहाँ पे प्लस लिख देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों में से एक ठो लेना है, 4n प्लस 53 और एक ठो हो गया फिर n माइनस 12। ये दोनों को फिर n के बराबर ले लो, 4n प्लस 53 बराबर 0। तो 4n बराबर क्या होगा, माइनस का 53, n हो जाएगा माइनस 53/4। ये नहीं हो सकता चूंकि माइनस में है। यहाँ पे n माइनस 12 बराबर 0, तो n का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 12। अब n 12 निकल गया, n ही तो निकालना था, कितने पद चाहिए, n चाहिए। ठीक है, n निकल गया, लिखना है। अतः पदों की संख्या बराबर 12। पढ़िए तो सवाल क्या लिखता है, किसी एपी का प्रथम पद मतलब ए कितना है, 5। अंतिम पद मतलब an कितना है, योग मतलब sn कितना है। निकालना क्या है, पदों की संख्या माने n निकालना है, और क्या निकालना है, d निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे दो फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोनों में से किसी को भी तुम यूज करो। हम क्या करते हैं, an वाला पहले यूज करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिएगा an कितना दिया है, 45। a कितना दिया है, 5 प्लस n माइनस 1, n तो दिया ही नहीं है और ना ही d दिया है। इसको इधर ले जाओ, तो 45 माइनस 5 करेंगे कितना हो जाएगा। ठीक है, उतारना नहीं है अभी, रुकिए ना, धैर्य धरिए। 45 में 5 घटा देंगे कितना मिलेगा, 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको यहीं रहने दो, Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn क्या होगा, n/2, Sn कितना दे दिया है, 400। फिर यहाँ n/2 2a प्लस a का वैल्यू दिया है ना 5, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोलो, इससे गुना ही होगा, 400 को 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 800 बराबर n, फिर यहाँ 5 दूनी 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ समझ में आ रहा है बात, क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, उसका वैल्यू 40 लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट वहां पे पुट कर देना है। क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान लेने पर ये लिख देंगे पूरे, 800 बराबर n, यहाँ 10 प्लस कितना हो जाएगा, 40 ना। अब बोलिए 800 बराबर n, 10 और 40 कितना होगा, 50 हो गया। अब ये 50 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में 800 बटे 50 बराबर n, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल में काटो 16 बार में, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 16। n जैसे निकलेगा फिर बोला सार्वंतर ज्ञात करिए। सार्वंतर यानी कि d निकालना है, तो तुम इसमें सेट कर दोगे, d निकल जाएगा, लिख देंगे। ये आ रहा है यहां तक, नहीं आ रहा, यही करते हैं, यही कर देते हैं। समीकरण 1 में n का मान रखने पर यह है n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। तो n के जगह पर क्या लिखेंगे, 16 माइनस 1 गुना डी बराबर 40। ये कितना हो गया, 15d बराबर 40। अरे 16 में गया 15, 15 डी से करेंगे गुना तो 15d, ये गुना में इधर ले भाग हो जाएगा, d बराबर 40 बटे 15। तो d का वैल्यू क्या हो गया, 5 के टेबल में 8 बार में, 5 के टेबल में 3 बार में, तो 8/3। d भी निकल गया और
ए भी एन भी निकल गया। एकदम इजी था, कुछ हार्ड है नहीं, पहले जैसा ही है, पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का। करिए।